श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता में 5वें अध्याय में श्री भगवान कर्म संन्यास योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्म संन्यास तभी होता है जब योग प्राप्त होता है। कर्म करते हुए योग प्राप्त रहे कि वही समदर्शी है, वही ज्ञानी, वही सन्यासी, जिसकी दृष्टि व स्थिति आत्मा में होगी वही ज्ञान योगी व कर्म योगी सब एक ही है। अब यही 20वें श्लोक में बताते हैं, न प्रियश्चेत प्रियम प्राप्य नोद्येत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय वस्तु पान अप्रिय पान जो सुखहीन है, निर्मोह दृढ़मत ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म में लवलीन है। अर्थात प्रियम प्राप्त न प्रहर्षित च अप्रियम प्राप्त न उद्वेजित स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात प्रिय को प्राप्त करके अति प्रसन्नता नहीं है और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके दुखी भी नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि है। असम्मूढ़ है, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म में स्थित होता है। इसमें 5 विशेषताएं हैं। प्रिय वस्तु पाना, तो प्रिय वस्तु क्या है? साधारणतया जो मन बुद्धि इंद्रियों को अच्छा लगे, जैसे प्रियजन, मान, प्रतिष्ठा, प्रिय व्यक्ति, स्थान, किसी समय में जिससे हमको बड़ा प्रेम हो वह मिल गया, परंतु ऐसा व्यक्ति वस्तु भी प्राप्त हो जाए फिर भी प्रहर्षम, हर्ष संसारी वस्तु से, हर्ष तो होगा जो संसारी वस्तु से ही होता है, हर्ष है आने जाने वाला, लेकिन आत्म तत्व की प्राप्ति में आनंद है, वहां हर्ष नहीं है। यद्यपि प्रारंभ में अनुभूति, विचार व ज्ञान मिलने पर प्रसन्नता होती है, यद्यपि हम सत्संग में कथा भागवत सुनने से हमको, क्योंकि उसकी तरफ हमें जिज्ञासा है, इसलिए हमको प्रसन्नता होगी। अनुभूति मिले, विचार मिले, ज्ञान मिला तो प्रसन्नता है। तो मध्यकाल में यह विचार आता है, विचार को धीरे धीरे मनन होता है, परंतु जब ज्ञान की पराकाष्ठा का वर्णन करते हैं तब आत्म तत्व की प्राप्ति आत्मा को ही होगी। जो आत्म तत्व की आखिरी में जो आत्म तत्व की प्राप्ति एकता आ जाएगी तो वो आत्मा को ही होगी, आत्मा से अलग नहीं होगी। मन बुद्धि तक तो इसकी गम्य ही नहीं है, केवल मन बुद्धि तक ही सीमित नहीं रहेगी, फिर वही ब्रह्म ही हो जाएगा। तो मैं अपने लिए मेरे मिलने या बिछुड़ने से शरीर या आत्मा अलग है ही नहीं। मैं स्वयं आत्मा रूप से अपने लिए मेरे मिलने पर, अपनी आत्मा से ही मिलने पर या बिछुड़ने से शरीर या आत्मा तो अलग है ही नहीं। शरीर से आत्मा फिर अलग नहीं रहती। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में शरीर रहता है, कहीं भी किसी भी दशा में शरीर हमसे अलग होता ही नहीं। शरीर तो हमारा अटूट संबंध है, हम बिना शरीर के क्या कर सकते हैं। प्रसन्नता, चाह कुछ भी नहीं है। तो और मिल भी गया तो हानि भी नहीं है, तो दुख भी नहीं है। यदि है तो हमेशा ही तो क्या खुशी रहेगी? यदि कुछ मिला है तो वो क्या हमेशा नहीं रहेगा ना, बदलता रहेगा। अपने जन्म की कौन खुशी मनाता है? जो खुद जन्मा है तो वो क्या खुशी मनाता है? दूसरे लोग की खुशी मनाए। मैं अपने को ही मिल गया, इसकी क्या खुशी है? हमने जब ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म की प्राप्त, एकता प्राप्त करके हमने अपने को ही जान लिया तो इसकी क्या खुशी, क्या गम। जीवित अवस्था में तो आत्मा अलग है ही नहीं और इसके पहले व बाद में भी अलग नहीं है। आत्मा से हम अलग तो कभी न रहे, न हो सकते हैं, न होंगे। हम ही आत्मा है, तो हमारे पास है या दूर है, कैसे कहें? आत्मा क्या हमसे अलग है या दूर है, हम कैसे कह सकते हैं? जो हमारा स्वरूप है उसकी क्या खुशी व गम, वह मर भी नहीं सकता।
आत्मा में सदैव निष्ठा है, तो प्रिय या अप्रिय कहाँ? जब आत्मनिष्ठ हो जाएंगे तो ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। आनंद का विलोम है ही नहीं। परमानंद है, ब्रह्मानंद है, सच्चिदानंद है, अखंडानंद है, सब कह सकते हैं। सुख का दुख ये द्वंद्व बाहर संसार के हैं। सुख का दुख है, प्रिय अप्रिय है, मान का अपमान है, लाभ का हानि है, हर एक का द्वंद्व या विलोम है। क्लेश का कष्ट, निरोग या सुख, विलोम यह मन का है। वह बदलता भी, लेकिन ये ब्रह्म का सुख है वो बदलता नहीं है। आज प्राप्त है कल नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मानंद न मिलने पर विषयानंद लेते हैं। आत्मानंद जब नहीं मिलता तब विषयों में हम लग जाते हैं, तो वो विषयानंद मिलता है, परंतु वह आनंद के साथ जुड़ने पर ही प्राप्त है। आत्मानंद भी अगर नहीं मिले तो विषयानंद से जुड़े, तो विषयानंद भी तो आनंद है। वो भी मतलब दूसरे भाव में आनंद है, परंतु वह आनंद के साथ जुड़ने पर ही प्राप्त है। इसका अर्थ भी नहीं अपने में ही सार्थक है। माना विषय, स्वाध्याय, ज्ञान या व्यक्ति, वस्तु, उत्सव, किसी भी स्थान पर आनंद मिलता है। संसार में किसी भी वस्तु में हमको आनंद मिल रहा है, वह भी आत्मानंद से ही मिल रहा है। जब आत्मा से उससे जुड़े हुए हैं तभी हमको आनंद मिल रहा है। आनंद विषयों में नहीं है। जैसे कुत्ते का हड्डी चूसना, कुत्ता हड्डी चूसता है तो बड़ा उसमें रस लेता है, लेकिन उसको अपने मसूड़ों से ही निकलते रस से वह रस समझता है। उसको हड्डी में रस नहीं है, को लग रहा है जो उसके मसूड़ों से रस निकल रहा है, चूसने में जो उसके मसूड़े चल रहे हैं, तो जो खून या रस जो निकल रहा है, उसी रस को लेते हुए वो उसमें आनंद मान रहा है। रसना में स्वाद है, तभी भोजन का स्वाद आता है। हर इंद्रियों में आत्मा का रस है। हर इंद्रियों में आत्मा का रस है, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो। तो जब आनंद उसमें आत्मा का जुड़ जाता है तभी हमें उसमें रस आता है, प्रेम झलकता है। उस इंद्रिय के साथ संयुक्त होकर भी वह आनंद मिलता है। अतः आत्मानंद मिलने पर चाहे जितना प्रिय मिल जाए, दूसरा सुख अच्छा नहीं लगता। जब आत्मानंद मिल जाता है तो संसार में कोई भी सुख कितना भी ऊंचा हाई फाई मिल जाएगा, लेकिन हमें उतना सुख नहीं देगा। एक सुख में बहुत तल्लीन होने पर दूसरा सुख अच्छा नहीं लगेगा। जब एक सुख कोई भी हो तो अच्छा लगने पर दूसरा सुख टिकेगा ही नहीं। अनेक चीजों से एक साथ आनंद नहीं मिलता, एक समय एक से ही मिलेगा। जो सदा आत्म स्थित है उसके लिए कोई बाह्य पदार्थ दुखी सुखी कराने वाला है ही नहीं। द्वैत व विलोम निकलकर एक आत्मानंद ही शेष रहता है। वहां द्वैत नहीं रहता, न कोई विलोम होता है, सब एक आत्मानंद में ही शेष रहता है। जो सुख पाया मैंने राम के भजन में, वो सुख ना है अमीरी में। अप्रिय कुछ है ही नहीं, शत्रु है, शत्रु कुछ नहीं। रोग भाग्य से प्रारब्ध अनुसार है। अगर मान लीजिए कोई रोग है, शत्रु मित्र कुछ है ही नहीं, अप्रिय कुछ है नहीं, और रोग है तो वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। शरीर को कष्ट है, मुझे नहीं, ऐसा सब अनुभूति होने लगती है। जब आत्मा का आनंद मिल जाता है तो फिर शरीर का, संसार का कुछ भी समझ में नहीं आता। मुझे नहीं, उससे उद्वेलित ना होकर आत्म स्थिति में रहता है। यह अपने आप आया है और आप ही चला जाएगा। संसार में जो भी अच्छा या बुरा आया है वो स्वयं आया है और प्रारब्धानुसार, और वो चला भी जाएगा। हमेशा संसार में कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है। ये संसार वियोगी है और आया है तो जाएगा भी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजनी काहू व्यापा। देव बसात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मृत्यु, बाढ़, अग्नि, कुछ भी आ सकता है। भौतिक कोई भी ताप हो, संयोग वियोग संसार में सबका होगा। ये सब बदलता रहेगा, कभी संयोग है कभी वियोग है, संसार का नियम है। चाहे व्यक्ति वस्तु अलग हो जाए या शरीर ही चला जाए, उपभोग भी ना कर सके,
तब भी यह निश्चित है वह उद्वेलित न होकर स्थिर रहता है। जो ब्रह्म में स्थित है वो उद्वेलित न होकर स्थिर रहता है। बुद्धि चंचल होती है द्वैत से। जब द्वैत होगा तब बुद्धि में चंचलता आएगी, अन्यथा एक रास्ता एक प्रेम बना रहेगा। असम्मूढ़ जो मूर्ख नहीं है, असम्मूढ़ स व मर्तेषु सर्व पापे ब्रह्मोच्यते। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। वह आत्मा में स्थित ब्रह्म को जानने वाला है। जो असम्मूढ़ है वो आत्मा में स्थित है और ब्रह्म को जानने वाला है। जैसे पहाड़ के नीचे, पहाड़ के लिए क्या मरुभूमि है, क्या वहाँ बाढ़ आएगी? वहाँ जल ही नहीं है तो बाढ़ कैसे आएगी? जब वो सब नश्वर है, मेरा है ही नहीं, तो चंचलता से दुख भी नहीं होगा। न चंचलता है, न दुख है, न द्वंद्व है। वहाँ अन्य को न जानकर स्थिति ब्रह्म में है। वहाँ अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। जो गंदे स्थान में जाता ही नहीं, उसे पीड़ा से क्या प्रयोजन? ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थे नैना प्राप्य मुह्यति स्थित्वा समंत काले भी ब्रह्म निर्माण वृक्षति। आत्म स्थिति ब्रह्म में रहने वाले आत्म पुरुष के लक्षण हैं। जो ब्रह्म में रमा हुआ है, ब्रह्म में एकता है, ब्रह्म को ही जानने की उसी में लग गया है, तो फिर उस ब्रह्म के जानने वाले के आत्मस्थित पुरुष के यही लक्षण हैं। गुरुदेव भगवान की जय।